दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक हिंदी का हिंदी रस पर आधारित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम रस पर आधारित 40 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को समझेंगे। देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। का कह रहा है कि निर्वेद, और खा कह रहा है रति, और गा कह रहा वात्सल्यता, और घा कह रहा उत्साह। तो देखिए जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा यहाँ पे खा सही होगा, इसमें हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि देखिए हमारा एक कविता है क्या है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इन पंक्तियों में निहित रस का नामांकित विकल्पों में से चुनिए। मतलब इस पंक्ति में जो रस है उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कह रहा है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलन। मतलब यहाँ पे वैसे ही स्पष्ट है कि यहाँ पर युद्ध जीतने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वीर रस होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर का हमारा कह रहा है रौद्र रस, और खा कह रहा है अद्भुत रस, गा कह रहा है वीर रस, और घा कह रहा है श्रृंगार रस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर गा वीर रस। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि अस्थाई भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला कारण कहलाता है। तो देखिए का ऑप्शन है आलंबन विभाव, खा है अनुभाव, गा है संचारी भाव, और घा है उद्दीपन विभाव। तो जो अस्थाई भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला जो कारण है वो होता है क्या, उद्दीपन विभाव, यानी ऑप्शन नंबर घा यहाँ पे हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। का है क्रोध, खा है निर्वेद, गा है शौक, और घा है भय। तो देखिए करुण रस का जो अस्थायी भाव क्या होता है, शौक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव है। का कह रहा है वात्सल्य, और खा है उत्साह, गा है शौक, और घा है आश्चर्य। तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना सही होगा, खा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। का ऑप्शन है 32, खा है 33, गा है 34, और घा है 36। तो देखिए आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या जो निश्चित की है 33, यानी ऑप्शन नंबर खा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। का है निर्वेद, खा है क्रोध, और गा है रति, और घा है हास। तो देखिए रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए शांत रस का स्थायी भाव है। तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है, का है निर्वेद, खा है शौक, और गा है भय, और घा है उत्साह। तो शौक रस जो शांत रस का स्थायी भाव होता है क्या होता है, निर्वेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे का सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। देखिए कह रहा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। मतलब जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और मतलब जहां पर सुमति है वहां पर संपत्ति है, धन है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां पे कुमति है वहां पे विपत्ति दुख सब है। तो यहाँ पे देखिए का ऑप्शन में कह रहा है करुण रस, खा में कह रहा है भयानक, और गा में कह रहा है श्रृंगार रस, और घा में कह रहा है शांत रस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा शांत रस होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भयानक रस का स्थायी भाव निम्नलिखित विकल्पों को देखकर लिखिए। देखिए का है क्रोध, खा है शौक, गा है उत्साह, और घा है भय। तो देखिए यहाँ पे जो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि अर्ध्य रात गई कप नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायु, सकह
सकह न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तहु मृदुल स्वभाऊ। जो जानते हो ओम बनु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नाहु ओहु। देखिए उपरोक्त पंक्ति में कह रहा है कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, सॉरी। तो देखिए कह रहा अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात में गए वापस नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, राम उठाई अनुज उर लायो। कह रहे हैं कि राम उठाई अनुज मतलब राम के भाई को, उनका जो हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लाने, ये उसका यहाँ पे व्याख्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है क्या होगा, का है अद्भुत, खा है करुण और गा है वीर और घा है शांत। तो यहाँ पे इसमें जो है करुण रस है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो का ऑप्शन है हास, खा है शौक, गा है उत्साह और घा है आश्चर्य। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है आश्चर्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बीभत्स, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। का है भय, खा है निर्वेद, गा है शौक और घा है जुगुप्सा। तो देखिए बीभत्स रस का जो स्थायी भाव वो है जुगुप्सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि ऐसी मूर्ता या मन की पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। इस पंक्ति में रस है। का ऑप्शन है करुण, खा है श्रृंगार, गा है वीर और घा है शांत। तो देखिए इस पंक्ति में जो है शांत रस है, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, का है हास, खा है उत्साह, गा है आश्चर्य और घा है भय। तो शांत जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव होता है हास, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, फहारी ध्वजा फकड़ी भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान से चढ़ मुंड की माला उठी। कह रहा फहारी ध्वजा, ध्वजा चली, फकड़ी भुजा लड़ाई हुई, बलिदान की ज्वाला उठी मतलब बहुत लोगों की बलि चली गई, निज मातृभूमि के मान में मतलब मातृभूमि के सम्मान में, चढ़ मुंड की माला उठी। देखिए यहाँ पे कौन सा रस कह रहा है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। का है करुण, खा है वीर, गा है बीभत्स और घा है भयानक। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा वीर रस। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उक्त पंक्ति उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम बताइए। तो देखिए का है श्रृंगार, खा है भक्ति और का है श्रृंगार, घा है अद्भुत, गा है भक्ति और घा है शांत। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है यह वर मांगहु कृपा निकेता, मतलब यह वरदान मांगता हूँ मैं आपसे भगवान की, बसव हृदय श्री अनुज समेता, कि मेरे हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम से कि आपसे मैं यह वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में अनुज समेता, श्री अनुज समेता, सीता सहित लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में वास करो। तो यहाँ पे क्या भक्ति रस है, तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज 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 निधि पहचाने, लोचन सग रामहि उरलानी, दीने पलक कपाट सयानी। देखी रूप लोचन मतलब देखी रूप और नयन को ललचाने लगे। कौन, हर्षे जन निज निधि पहचाने, जो उन्हें जिस प्रकार से देखता था उसी रूप में उन्हें दिखाई देते थे। तो देखिए कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। का ऑप्शन है वीर रस, खा है श्रृंगार रस, गा है हास रस और घा है करुण रस। तो इसमें जो है श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं कांपता है कुंडली, मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो उपरोक्त पंक्ति में वीर रस है। का ऑप्शन है हास रस, खा है रौद्र, गा है वीर और घा है विभत्स। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा गा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न संख्या 20 कह रहा है को श्याम श्याम के बाहकी बिललानी को कोमल करे जो थाम सहमति सुखानी। इस पंक्ति में इस पद में कौन सा रस है? तो का है अद्भुत, खा है वीर, गा है करुण और घा है श्रृंगार। तो देखिए यहाँ पे जो है श्रृंगार रस यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए कह रहा श्याम और सुंदर दो जोरू निरखत छवि जननी तिर तृण तोरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए का ऑप्शन है शांत रस, खा है वात्सल्य और गा है श्रृंगार और घा है करुण रस। तो जो इस पंक्ति में जो रस है वो है वात्सल्य रस। तो ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो आज धरो मांस कहूँ गीध भरो कहूँ गीध भीर मांस नोचत अर्य आहे। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? तो देखिए का ऑप्शन है हास, खा है विभत्स, गा है भयानक और घा है रौद्र। तो इसमें जो है विभत्स रस है यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोह की आन विशेखा। उक्त पद में कौन सा रस है? तो देखिए का ऑप्शन श्रृंगार, खा है अद्भुत और गा है भक्ति और घा है शांत। यहाँ वहाँ कह रहा है दुई बालक देखा, मतलब जब अंगद जाते हैं अपनी माँ से कहते हैं कि वहाँ पे हमने दो बालक देखा जो सुग्रीव की वहाँ पहाड़ी जो उस पहाड़ी पे जा रहे हैं। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मेरी मत भ्रम हो गई इसलिए मैं जहाँ जा रहा था वहाँ से क्या वापस वहीं से हो गया, सोचा कि बता दूं फिर वापस जाऊं। तो यहाँ पे अद्भुत रस है, मतलब उनको अद्भुत लगा, आश्चर्य लगा। तो का है श्रृंगार रस और फिर खा है अद्भुत रस, गा है भक्ति रस और घा है शांत रस। तो यहाँ पे हमारा खा ऑप्शन सही होगा अद्भुत रस। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि सिर पर बैठा काग आंख दोह खात निखारत खींचत जीवहि स्यार अति आनंद उर्धारत। उपरोक्त अवतरण में रस है का है विभत्स रस, खा है रौद्र, गा है अद्भुत और घा है भयानक। तो देखिए इसमें जो रस है वो है विभत्स रस यानी ऑप्शन नंबर हमारा का सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। इन पंक्ति में कौन सा रस है? कह रहा पापी मनुज आज भी मुख से राम राम निकालते और देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। मतलब जो लोग पापी हैं वो लोग भी राम राम कहते हैं और जो फिर जो भयंकर खतरनाक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आंखों से हो गया आंसू गिराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अद्भुत रस है क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य की बात हो रही है। तो का ऑप्शन है विभत्स, खा है रौद्र, गा है अद्भुत और घा है भयानक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही होगा अद्भुत रस। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 26 कह रहा है कि विभत्स रस का आलंबन होता है। तो का है सेना, खा है तपस्वी और गा है शमशान और गा है विस्मय जनक वस्तु। तो देखिए यहाँ पे जो विभत्स रस है उसका जो आलंबन होता है शमशान होता है यानी ऑप्शन नंबर गा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रिय वस्तु को की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण किस रस का उद्दीपन है? प्रिय वस्तु मतलब कि प्रिय वस्तु के प्रति अपने प्रेम भावना का स्मरण, मतलब कोई चीज आपको प्रिय है। मान लीजिए आपकी प्रेमिका है, आपकी क्या है प्रेमिका है और आपकी प्रेमिका आपको बिछड़ जाए तो उसे जो आप इसे याद करेंगे तो कौन सा रस वहाँ पे होगा? तो वहाँ पे जो होगा क्या होगा करुण रस होगा। का ऑप्शन है हास रस, खा है श्रृंगार, गा है अद्भुत और घा है करुण। तो यहाँ पे जो होगा करुण रस होगा यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रेह नृप बालक बोतल तो ही न संभार में कौन सा रस है? रेह नृप बालक बोतल तो ही न संभार, इसमें कौन सा रस है? देखिए इसमें हास रस है। का ऑप्शन है करुण, खा है रौद्र, गा है वीर और घा है हास। तो यहाँ पे हास रस है यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए जोश किस रस का संचारी भाव है? तो जोश जो है जोश उत्साह ये सब वीर रस का स्थायी भाव है। तो का है अद्भुत,
खा है वात्सल, गा है वीर और घा है हास। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा वीर, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 30 संख्या क्या कह रहा है, पाठक या दर्शक किस रस का आश्रय होता है। तो का ऑप्शन है हास्य, खा है वीर, गा है अद्भुत और घा है विभत्स। तो पाठक या दर्शक मतलब पढ़ने वाला और देखने वाला विभत्स रस का आश्रय होता है। तो ऑप्शन नंबर घा यहाँ पे सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि क्या ही स्वेच्छा चांदनी है, यह पंक्ति में उद्दीपन क्या है। देखिए क्या ही स्वेच्छा चांदनी है, यह पंक्ति में इसमें उद्दीपन कह रहा क्या है। तो देखिए इसमें जो उद्दीपन है क्या है, स्वेच्छा चांदनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा का है क्या ही, खा है स्वच्छ और फिर गा है स्वच्छ चांदनी और फिर घा है चांदनी। तो यहाँ पे जो होगा स्वच्छ चांदनी होगा, ऑप्शन नंबर गा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है। जब मन शांत अवस्था में होता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है। तो का है वात्सल्य, खा है शांत, गा है वीर और घा है भयानक। तो जब मन शांत होता है तो शांत रस का उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए मूर्छित होना किस रस का अनुभव है। का है अद्भुत, खा है श्रृंगार, गा है करुण और घा है रौद्र। तो मूर्छित होना करुण रस का जो है अनुभव है, यानी जब कोई मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा तो करुण उत्पन्न होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी उसके प्रियजनों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहलाता है। का है श्रृंगार रस, खा है वात्सल्य रस, गा है भक्ति रस और घा है अद्भुत रस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम जो होता है श्रृंगार रस होता है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संतान के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है। तो का ऑप्शन है श्रृंगार रस, खा है वात्सल्य, गा है शांत और घा है वीर। तो देखिए जो माता पिता को संतान के प्रति प्रेम होता है वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे खास रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है। तो देखिए ईश्वर के प्रति प्रेम मतलब भक्ति। तो का ऑप्शन है अद्भुत, खा है मुक्ति और फिर गा है वात्सल और घा है विभत्स। तो देखिए यहाँ पे मुक्ति जहाँ पे है यहाँ पे भक्ति रहेगा, भक्ति। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा खा भक्ति, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे भक्ति पर। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे पंक्ति में आलंबन विभाव है। तो का है विंध्याचल पर्वत, खा है मुनि, गा है उदासी और घा है नारी। तो यहाँ पे जो देखिए कह रहा है कि आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव यहाँ पे जो है मुनि है। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आनंद को कहते हैं। का है खुशी, खा है प्रसन्नता, गा है दुख और घा है रस। जो आनंद होता है क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। आनंद का मतलब होता है रस, आनंद रस का पर्यायवाची है। तो का ऑप्शन है यहाँ पे खुशी, खा है प्रसन्नता, गा है दुख और घा है रस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा रस, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, आनंद का पर्याय है, मतलब आनंद का पर्यायवाची क्या है। का है दुख, खा है सुख, गा है रस और घा है मग्न। तो देखिए जो आनंद का पर्यायवाची है वो होता है रस, ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। का है उद्दीपन विभाव और खा है संचारी भाव, गा है अस्थायी भाव, घा है आलंबन विभाव। तो देखिए हमारे मन में जो भाव हमारे मन में चलते हैं उसे अस्थायी रूप से हम उन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी भाव। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।